एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर तीन लड़कियां बातें कर रही थी कि शहर के एक पुराने बंद पड़े अम्यूजमेंट पार्क में एक जादूगर रहता था और वो जो भी मैजिक करता था वो रियल होता था। मतलब उसके अंदर कोई भी ट्रिक नहीं थी। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से लोग उससे डरने लगे और वो अम्यूजमेंट पार्क भी बंद हो गया। पर अब वो जादूगर कहाँ पर है इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है ड्रामा की मेन लीड यूना पर, जो कि भागते हुए स्कूल जा रही थी क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच वो सीढ़ियों पर एक लड़की से टकरा जाती है। वो लड़का तो चला जाता है लेकिन इसके बाद एक और इंसान उसके पास आकर उसे उठाता है। यूना बिना उसकी ओर देखे उसे थैंक यू कहती है और अपनी क्लास की ओर भाग जाती है। क्लास में टीचर जैसे ही उसका नाम अटेंडेंस के लिए लेते हैं वैसे ही यूना क्लास में एंटर करती है, लेकिन टीचर उसे वहीं दरवाजे पर खड़े रहने के लिए कहते हैं। तभी क्लास में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम इल्डुंग होता है और जैसे ही टीचर को रियलाइज होता है कि नाइलडुंग स्कूल टॉपर है वो उसे बैठने के लिए कह देते हैं। फिर वो यूना को भी ये कहते हुए बैठने के लिए कहते हैं कि आज उसका लक अच्छा है क्योंकि नाइलडुंग भी उसके साथ साथ लेट आया है। यूना क्लास में बैठकर अपनी मॉम को मैसेज करती है कि वो स्कूल तो पहुंच गई है लेकिन पहले ही दिन वो लेट हो गई। अगले सीन में सभी स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे और यूना चुपके से लंच को अपने टिफिन में रख रही थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तभी वहां से हाना गुजरती है जो कि स्कूल की पॉपुलर और रिच लड़की है, जिससे यूना का लंच गिर जाता है लेकिन फिर भी वो उसे अपनी टिफिन में वापस रख लेती है। हाना जब क्लास में जाती है तो ब्लैक बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व होता है और वो समझ जाती है कि ये यूना ने किया है। फिर हाना अपनी दोस्तों के साथ नाइल के पास जाती है और उसे कहती है कि वो भले ही क्लास को टॉप करता हो और उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स भी आते हों, लेकिन मैथ्स में तो यूना ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, उसके मार्क्स भी उससे ज़्यादा अच्छे आते हैं। नाइल को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई उससे अच्छा है, इसीलिए लंच टाइम खत्म होने के बाद जब यूना उसके पास आकर बैठती है तो वो उससे कहता है कि अगर वो ये कहे कि यूना उससे मैथ्स में अच्छी है तो ये गलत होगा क्योंकि उससे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, और ये कहना ठीक होगा कि यूना का टीचर उसकी टीचर से अच्छा पढ़ाता है। फिर वो पूछता है कि वो किस टीचर से पढ़ती है या फिर किस अकेडमी में ट्यूशन लेती है क्योंकि उसे भी वहीं पर एडमिशन लेना है। लेकिन यूना इसका कोई जवाब नहीं देती क्योंकि जो मार्क्स वो लाती थी वो खुद से पढ़कर लाती थी। अब टाइम स्किप होता है और स्कूल खत्म हो गया था जहाँ यूना वापस जा रही थी। तभी उसे एक पार्ट टाइम वर्कर की जॉब का ऐड दिखता है और वो काम करने लगती है। सफाई करते वक्त उसे आधा खाया हुआ बर्गर नजर आता है जो वो खाने का सोचती है क्योंकि उसे बहुत ही भूख लग रही थी। अब उसने उस बर्गर को लिया ही था तभी उसका बॉस आ जाता है और वो हड़बड़ी में उसे फेंक देती है। तब उनका बॉस चेक करता है कि उसने ये क्या फेंका है और उसे बताता है कि इस तरह के गार्बेज की जगह दूसरे डस्टबिन में है। काम खत्म करने के बाद वो उसे उसका वेज अमाउंट दे देता है और उसके बाद उसे एज अ पार्ट टाइम वर्कर डेली काम करने का ऑफर देता है क्योंकि वो शायद समझ गया था कि यूना को इसकी ज़रूरत है, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान भी जाती है और पैसे लेकर घर जाने लगती है। वो काफ़ी खुश थी क्योंकि वो इन पैसों से अपनी बहन के लिए खाना खरीद सकती थी, लेकिन गलती से वो नोट उड़ जाता है और यूना उसका पीछा करते हुए उसी खाली पड़े अम्यूजमेंट पार्क के गेट तक पहुंच जाती है और देखती है कि वहां एक आदमी जिसने मजिशियन जैसे कपड़े पहन रखे हैं उसके हाथ में उसका नोट है। वो आदमी यूना को देखकर पूछता है कि क्या वो मैजिक में विश्वास करती है और उसकी आवाज़ सुनते ही यूना वहां से चिल्लाकर भाग जाती है और अपना नोट भी वापस नहीं लेती। घर पहुंचने पर उसे याद आता है कि उसने नोट तो उसी आदमी के पास छोड़ दिया। तभी उसकी छोटी बहन बाहर आकर उसके गले लग जाती है और पूछती है कि वो डरी हुई क्यों है, जिस पर यूना जवाब देती है कि वो एक अनजान आदमी से टकरा गई थी इसलिए वो डर गई। फिर वो उसे अपना टिफिन देकर उसे खाने का कहती है और अंदर कुछ और बनाने के लिए सामान ढूंढने लगती है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। उसकी बहन उसके पास आकर कहती है कि उसका पेट भर चुका है, अब उसे कुछ नहीं खाना और वो सोने जा रही है। उसके जाने के बाद यूना को अपनी पॉकेट में उसी मैजिशियन का कार्ड मिलता है और वो कंफ्यूज हो जाती है। तभी उसे बाहर से उसकी लैंडलेडी की आवाज़ आती है
और वो उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक कर बाहर चली जाती है। लैंडलेडी उससे घर का रेंट मांग रही थी, जो कि उसने महीनों से नहीं भरा था। यूना उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि उसने पार्ट टाइम वर्क शुरू कर दिया है और वो जल्दी ही उसे पैसे दे देगी। जिस पर लैंडलेडी उसे कहती है कि उसने इतने महीनों से पैसे नहीं दिए हैं, एटलीस्ट उसे 1 महीने का रेंट तो देना ही होगा, और अगर उसने अगले वीक में घर का रेंट नहीं दिया तो वो उसे घर से निकाल देगी। अगले दिन यूना अपनी वही स्टॉकिंग्स को पहन कर आई थी जो पिछले दिन गिरने से फट गई थी। नाइल जब ये देखता है तो उसे ये अजीब लगता है। तभी वहाँ पर हान आकर उसे यूना को ऐसे देखने के लिए चिढ़ाने लगती है, लेकिन नाइल उसे अपने काम से मतलब रखने को कहकर चला जाता है। हाना अपनी दोस्तों से कहती है कि यूना को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही गरीब है, तो उन्हें उससे थोड़े मजे लेने चाहिए। अब टाइम स्किप होता है। जब यूना क्लास में आती है तो उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसे 50,000 वॉन का नोट नजर आता है। वो किसी को आसपास ना देखकर उसे उठाने का सोचती है, क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत थी। वो उसे उठा लेती है। तभी नाइल क्लास में आ जाता है और वो घबराकर बैठ जाती है। हाना क्लास में आकर नाइल से अपनी नोट के बारे में पूछती है, जिसे अभी उन्होंने उठाया है। ये सुनकर यूना डर जाती है। वही नाइल इरिटेट होकर कहता है कि उसे भला इस बारे में कैसे पता होगा। हाना फिर यूना की तरफ देखकर स्माइल करती है और फिर उससे भी पूछती है, जिस पर यूना घबरा कर कहते हैं कि उसने चुराया नहीं है, वो तो बस गिरा हुआ था, उसने उठा लिया। जिस पर हाना हंसते हुए कहती है कि ऐसा है तो कोई बात नहीं, उसे पता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है और वो उन पैसों को रख ले। उसने चैरिटी में उसे वो पैसे दे दिए। इतना कहने के बाद वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। यूना को इस बात से काफ़ी एम्बैरसमेंट होती है और नाइल भी काफ़ी शॉक हो जाता है कि यूना को इतनी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। जिसके बाद घर पर यूना रो रही थी और उस स्नो ग्लोब को देख रही थी जो उसके डैड ने उसे दिया था और कहा था कि वो सब भी उनके एक घर में रहेंगे। असल में यूना के डैड काफ़ी वक्त से उससे मिलने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करते थे वो बैंक करप्ट हो गई थी और लोन शार्क्स पैसों के लिए उनके पीछे पड़े थे। ये सब सोचते सोचते वो सो जाती है। जब वो उठती है तो वो एक खूबसूरत जगह के सामने थी और उसे ऐसा लगता है कि अब तक जो भी उसके साथ हुआ वो सिर्फ एक ड्रीम था। वो घर के अंदर जाती है तो उसकी बहन उसका वेलकम करती है। खाने की खुशबू आ रही थी और वो खुशी से गाना गाने लगती है। तभी उसके डैड भी आ जाते हैं। वो काफ़ी खुश हो रही थी। तभी उसे अपनी मॉम दिखती है जिनकी डेथ हो गई थी और वो समझ जाती है कि ये सब सिर्फ एक सपना है, जिससे वो डर कर रूठ जाती है। फिर वो रात में ही अपने पैसों के लेने के लिए अम्यूजमेंट पार्क में जाती है, जहाँ उसे वो आदमी मिल जाता है जिसका नाम लियूल था। वो उसे कुछ ट्रिक्स सिखाता है और फिर उसके नोट को 2 में बदल देता है, लेकिन यूना मना कर देती है क्योंकि उसके साथ जो सुबह हुआ था वो उससे अब भी अपसेट थी। वो अपना नोट लेकर जाने लगती है। तभी उसे बहुत सारे बबल्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते हुए ये देखती है कि वहाँ पर लियूल था, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि लियूल तो उसके पीछे था। सीन अब अगली सुबह पर शिफ्ट होता है, जहाँ यूना सोच रही थी कि उसने जो रात को देखा वो सच था या फिर उसका सपना, और सोचते सोचते वो सो जाती है। तभी वहाँ पर नाइल आ जाता है, जो यूना को देखता ही रह जाता है। जब वो उसे देख लेती है तो वो उससे मैथ के क्वेश्चन पूछने लगता है। अब बात करते हुए यूना नाइल से पूछती है कि क्या उसे मैजिक में यकीन है, जिसका वो कोई क्लियर जवाब नहीं देता और कहता है कि वो बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही है। जिसके बाद यूना पार्ट टाइम जॉब को ख़त्म करके निकल रही थी। तभी उसका बॉस उसे रोककर उसे कुछ खाने की चीज़ें दे देता है, जो देखकर वो खुश हो जाती है। फिर वो अपने बॉस को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताकर अपनी सैलरी थोड़ा पहले मांगती है, जिस पर उसका बॉस पहले तो कहता है कि वो नहीं दे सकता, लेकिन वो कुछ सोचकर अपने पास से कुछ अमाउंट उसे दे देता है। पर फिर वो यूना के साथ बदतमीजी करने लगता है और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है और मारने ही वाला था। तभी यूना अपने मन में किसी को हेल्प के लिए बुलाती है और वहाँ पर लियूल पहुँच जाता है, जो उसके बॉस को गायब कर देता है। अगले दिन यूना सोच रही थी कि उसका बॉस क्या सच में गायब हो गया, और उसका शक यकीन में बदल जाता है जब वो स्टोर को बंद देखती है। वो रात को लियूल से मिलने के लिए जाती है
और उससे बॉस के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उसे नहीं पता, उसने तो बस उसे गायब कर दिया। जिस पर योना उसे बड़े लोगों की तरह काम करने के लिए कहती है। तभी सब ट्रिक्स को बंद करके लियोल कहता है कि जब सब लोग छोटे थे तो सबको मैजिक पर यकीन था और वो बड़े होकर भी कर रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। जिस पर योना वहां से जाते हुए कहती है कि वो और उसके डैड बिल्कुल एक जैसे हैं, बस अपने बारे में सोचने वाले। इतना कहकर वो आगे बढ़ी ही थी, तभी लियोल मैजिक से पूरे अम्यूजमेंट पार्क की लाइट को ऑन कर देता है, जो देखकर वो शॉक हो जाती है और फिर उससे पूछता है कि क्या अब उसे मैजिक में विश्वास है। जो सुनकर यूना यही सोचती है कि क्या ये सब वो जो देख रही है वो सच है या फिर सपना। अगली सुबह यूना बेंच पर बैठकर सोच रही थी कि उसने कल जो कुछ भी देखा क्या वो सपना था या फिर हकीकत। तभी उसके पास नाइल आकर बैठ जाता है और कहता है कि वो मैजिक पर यकीन नहीं करता और वो उसे इसका रीजन भी बता सकता है। लेकिन यूना का ध्यान उस पर नहीं था। वो जब नाइल को नोटिस करती है तो डर जाती है और फिर पूछती है कि क्या वो कुछ कह रहा था। जो सुनकर वो बात को बदलते हुए उसे क्लास में चलने के लिए कहता है। जिसके बाद क्लास खत्म होने पर नाइल अपनी एक बुक को डस्टबिन में फेंक देता है, जो यूना भी देख लेती है और उसे सबके जाने के बाद निकाल लेती है और जहाँ नाइल का नाम था उस हिस्से को फाड़ देती है। फिर वो स्टोर पर एक लड़के को काम करते हुए देखती है, जो उसे बताता है कि उनका बॉस अभी तक वापस नहीं आया। ये सुनकर वो अम्यूजमेंट पार्क जाती है, जहाँ उसे लियोल तो नहीं मिलता, लेकिन उसका पैरट मिल जाता है, जो बार बार यही कह रहा था कि यूना का बॉस बुरा आदमी था और उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ। अब बार बार वो उसे ऐसा करते हुए देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है, जिसे हैना और उसकी दोस्त भी देख लेते हैं, जो उस अम्यूजमेंट पार्क में वीडियोस बना रहे थे। यूना जैसे ही घर पहुंचती है उसके पीछे लियोल भी जाता है, जो उसकी बहन को मैजिक ट्रिक्स सिखाने लगता है। तभी वहां पर लोन शार्क्स आ जाते हैं और वो उन्हें बाहर चलकर बात करने के लिए कहती है। वो सभी उससे उसके डैड का पता पूछते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मालूम था, मगर वो लोग उसकी बात को यकीन करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो उसे मारने ही वाले थे, तभी लियोल बीच में आ जाता है और उन्हें अपनी ट्रिक से बहुत सारे पैसे दिखाकर उन्हें हवा में उड़ा देता है और वो सभी लालची लोग उसे लूटने लगते हैं। लेकिन ऐसा ज्यादा देर तक नहीं होता, क्योंकि उन सभी को पता चल जाता है कि वो पैसे नकली हैं और वो लियोल को मारने लगते हैं। जाते वक्त वो लोग यूना को पैसे लौटाने के लिए भी वार्न करते हैं। फिर यूना लियोल को संभालती है और उसे दोबारा ना मिलने के लिए कहती है, लेकिन लियोल जवाब देता है कि उसने उसके ऊपर मैजिक किया है, वो वापस जरूर आएगी। सीन अगले दिन स्कूल में शिफ्ट होता है, जहाँ नाइल अपनी बुक को पहचान जाता है और वो यूना की हेल्प करने का सोचता है। वो अपनी सारी हेल्प बुक्स को टेबल पर रख देता है। यूना जब उससे उन्हें पढ़ने के लिए मांगती है तो वो उसे साथ में लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए कहता है। थोड़ी देर में वहां पर हाना और उसकी दोस्त भी आ जाते हैं, जो यूना को सुनाते हुए कहती है कि आज वो उस अम्यूजमेंट पार्क में जाएगी उस मैजिशियन को ढूंढने के लिए। लेकिन यूना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम यूना और नाइल को लाइब्रेरी में देखते हैं, जो कि पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद नाइल यूना से अपनी एयरपोर्ट शेयर करता है और ड्रीम करने लगता है कि वो ग्रीन फील्ड्स में यूना के लिए गिटार बजा रहा है। यूना घर जाते वक्त उसे अपने ख्यालों से निकालती है और नाइल उसे अपनी बुक्स घर ले जाने के लिए भी दे देता है। दूसरी तरफ हम हाना और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि लियोल की हाइड आउट में पहुंच जाते हैं और उसके पैरट को परेशान करने लगते हैं। तभी वहां पर लियोल आ जाता है, जहाँ हाना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर वो उसे मैजिक ट्रिक दिखाने के लिए कहती है, जिस पर वो उनसे सवाल करता है कि क्या वो मैजिक में विश्वास करती है, और फिर वो उसे मैजिक दिखाने लगता है, जिसमें वो एक बैलून की शैडो को प्रिक करके उसे फोड़ देता है और वो हाना की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन लाइट चली जाती है और वो पैकअप कर लेता है। इसी बीच हाना उससे उसे एक लड़की के बारे में पूछती है, जो उसके स्कूल में ही पढ़ती है और अब वो गायब हो गई है, लेकिन आखिरी बार उसे यही अम्यूजमेंट पार्क में देखा गया था। ये सुनकर लियोल कुछ सोचने लगता है और फिर वो हाना से कहता है कि वो यूना को मैसेज दे दे कि वो उसका इंतजार कर रहा है। वहीं नाइल और यूना बारिश की वजह से एक ही अम्ब्रेला में वापस आ रहे थे, जहां नाइल यूना से डेट के लिए पूछता है,
लेकिन वो ऑकवर्ड हो जाती है और नाइल अपनी बात को मजाक में उड़ाकर यूना को अम्ब्रेला देकर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाइल एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अगली सुबह हाना लियोल और यूना के बारे में नाइल को बताती है, लेकिन वो यकीन नहीं करता। सीन फिर यूना पर शिफ्ट होता है, जो उससे लियोल के बुलाने की बात कहती है और यूना ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए निकल जाती है। वहीं हाना नाइल को लियोल की वीडियो दिखाती है, जिसमें वो यूना के बारे में बात कर रहा था और कहती है या तो यूना लियोल के पास पैसों के लिए जाती है या फिर प्यार के लिए, लेकिन नाइल फिर उसे इग्नोर करके चला जाता है। दूसरी तरफ यूना लियोल के पास जाती है और हम देखते हैं कि नाइल भी वहां पर छिपा हुआ था। यूना ऐसा करने के लिए लियोल पर चिल्लाती है, लेकिन वो कहता है कि वो उसे पसंद करता है और उसका फोन लेकर कहता है कि वो उसकी सारे विशेस को पूरी कर सकता है। यूना जब अपना फोन देखती है तो उसकी मॉम को भेजे हुए सारे मैसेजेस डिलीवर हो गए थे, लेकिन ये देखकर वो डर जाती है और वहां से भाग जाती है क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। पर घर पहुंचने पर वो कुछ सोच रही थी। तभी यहाँ पर एक सस्पेंस रिवील होता है कि असल में उसकी मॉम की डेथ नहीं हुई थी। वो बस उससे और उसके डैड को छोड़कर चली गई थी जब उसके डैड बैंक करप्ट हुए थे और यूना के लिए उन्हें डेथ समझना ज्यादा आसान था, बजाय इसके कि वो उसे छोड़कर चली गई। अगली सुबह नाइल यूना से मिलता है और उसे मैथ्स टेस्ट में कम मार्क्स लाने के लिए कहता है, जिससे वो सारे सब्जेक्ट्स में टॉप करें, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स यूना के ही आते हैं। जो सुनकर यूना उसे डिसबिलीफ में देखने लगती है। तभी नाइल कहता है कि वो उसे इसके लिए पे करेगा और उसे पता है कि यूना को पैसों की जरूरत है। यूना को ये सब मजाक लगता है, लेकिन नाइल खुद को क्लियर करते हुए कहता है कि वो सीरियस है और अगर वो ये करना चाहे तो उसे बता दे। फिर वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। अगले सीन में यूना घर पर होती है, जहाँ उसकी बहन सोते वक्त कहती है कि उसकी क्लास ट्रिप पर जा रही है, इसीलिए अगले दिन उसकी छुट्टी है और बहाना करती है कि उसका मन नहीं है जाने का। लेकिन यूना ये समझ जाती है कि उसकी बहन झूठ बोल रही है और वो उससे कहती है कि वो तैयारी कर ले, ट्रिप के पैसे वो भर देगी। फिर यूना स्कूल जाती है और नाइल की डील मानकर उससे पूछती है कि वो उसे कितने पैसे देगा। जो सुनकर नाइल उससे कुछ पैसे तो उसी वक्त दे देता है और बाकी पैसे टेस्ट के बाद देने के लिए कहता है। टेस्ट का समय आ जाता है, जहां यूना जानबूझकर कुछ क्वेश्चंस को गलत करती है और इसका उसे बुरा भी लगता है। फिर वो शाम को उसी अम्यूजमेंट पार्क में जाकर बैठी होती है और याद करती है कि उस हॉर्स स्विंग के पास उसकी मॉम ने उसे छोड़ा था और कहा था कि वो उसे लेने के लिए आएगी, लेकिन वो नहीं आई। तभी वहां पर लियोल आ जाता है और उससे पूछता है कि वो दुखी क्यों है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। इसीलिए वो पूछता है कि क्या वो झूले पर राइड करना चाहेगी। तब यूना उससे पूछती है कि क्या वो मैजिक से उसे झुलाएगा। जो सुनकर लियोल कहता है नहीं, वो तो उसे कंट्रोलर से स्टार्ट करेगा। ऐसा कहने के बाद वो ये कर भी देता है। अब वो दोनों उस झूले पर चढ़ जाते हैं और थोड़ी ही देर में स्विंग वाले हॉर्स असली घोड़े में बदल जाते हैं और यूना उसे आसमान में उड़ते हुए खूब एंजॉय करती है। लेकिन जब लियोल उस कंट्रोलर को बंद कर देता है तो वो वापस वहीं पर आ जाती है और समझ पाती है कि वो हकीकत नहीं थी बल्कि सपना था। यूना अब उसे उसका मूड ठीक करने के लिए थैंक यू कहती है और लियोल बातों बातों में उसे जादू सीखने के लिए कहता है। जो सुनकर यूना कहती है कि अभी उसकी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि उसे ऐसा करना पड़े। अगले दिन स्कूल में रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, जहां नाइल ने मैथ्स में भी टॉप किया था। जो सुनकर यूना को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। नाइल फिर उसे उसके प्रोजेक्ट्स बनाने की ऑफर देता है, जिसके बदले वो उसे पैसे देने वाला था और यूना मान जाती है। फिर ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन वो उसे पैसे दे रहा था, तब भी कुछ लड़कियां देख लेती है और उन्हें ऐसा लगता है कि नाइल और यूना डेट कर रहे हैं, क्योंकि दूर से देखने पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ हो। अगले सीन में हम पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करता हुआ देखते हैं उस लड़की के बारे में जो कि यूना की क्लास से गायब हो गई थी। उस लड़की के मिसिंग पोस्टर को लियोल बड़े ही ध्यान से देख रहा था, जो थोड़ा अजीब था। टाइम स्किप होता है और यूना फाइनली अब लियोल से मैजिक सीखने के लिए जाती है, जिसका पीछा नाइल भी करता है और वो इन दोनों को साथ में देखकर थोड़ा जेलस फील करता है,
फिर वो खुद से कहता है कि यूना का लीगुल से मिलने का मकसद पैसा नहीं बल्कि प्यार है। इसी बीच उससे आवाज हो जाती है और यूना और लीगुल उसकी ओर देखने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह खुद को छिपा लेता है। यूना के जाने के बाद नाइल बाहर आता है और लीगुल को यूना से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन उल्टा लीगुल उसे अपनी मैजिक ट्रिक में फंसा लेता है, जिसमें वो उसे दिखाता है कि वो बिना किसी एम के काम किए जा रहा है और उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, जो देखकर नाइल डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन वो स्कूल में यूना से मिलकर पूछता है कि क्या उसे उस मैजिशियन के नाम के आगे और कुछ मालूम है, जिसका जवाब यूना नाम ही देती है। तब नाइल उससे कहता है कि उससे उस मैजिशियन से नहीं मिलना चाहिए, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। जिस पर यूना कहती है कि ये उसकी प्रॉब्लम है और वो कोई नहीं होता उसे ये बताने वाला कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इतना कहकर वो चली जाती है। अगली बार जब यूना लीगुल से मिलने जाती है तो वो उससे उसका नाम पूछती है और फाइनली उसे पता चल जाता है कि उसका नाम लीगुल है। थोड़ी देर मैजिक सीखने के बाद जब वो बाहर जाती है तो उसे एक प्रेग्नेंट लड़की मिलती है। कुछ देर बातें करने के बाद वो लड़की उसका पीछा करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क में चली जाती है, पर वो देखती है कि वो लड़की और ली एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और अच्छे से बातें कर रहे हैं, जो देखकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद यूना फिर से लीगुल से मैजिक सीखने के लिए आती है और नाइल फिर से उसका पीछा करता है, लेकिन इस बार वो खुद को छिपाए नहीं रख पाता और सामने आ जाता है, जिससे वो तीनों साथ में मैजिक करने लगते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। इसी बीच नाइल की फिंगर मैजिक ट्रिक के वक्त जल जाती है, जिस पर यूना ऑइंटमेंट लगाती है और कहती है कि अब वो पैसों के लिए उसका कोई काम नहीं करेगी। उसे बहुत ही बुरा लगता है और जितने पैसे उसने लिए हैं वो उसे वापस कर देगी। ये सुनकर नाइल उससे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच में ही है और वो इसे भूल जाए, जिसके लिए यूना भी मान जाती है। अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो उस लड़की के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे पता चलता है कि उस लड़की के मिसिंग पोस्टर को किसी ने फाड़ दिया है, लेकिन उन्हें एक जगह की कैमरा फुटेज मिल जाती है जहाँ एक अजीब से ड्रेस ड्रप आदमी ने ऐसा किया था, जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो लीगुल ही था। सीन अब स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ यूना के टीचर उसे बुलाकर कहते हैं कि नाइल की मॉम ने कंप्लेन की है कि उसके अकाउंट के पैसे कम हुए हैं, और फिर वो स्कूल की साइट पर अपलोडेड उसे एक फोटो दिखाते हैं जिसमें नाइल उसे पैसे दे रहा था और वो उससे उसकी एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, जो देखकर वो काफ़ी शॉक भी हो जाती है और डर भी जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।